ज्ञान, भक्ति और मुक्ति से जुड़े हुए इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालु जनों को इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज के प्रति आयोजन समिति की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पावन कथा के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले एक सप्ताह से गोरखपुर के श्रद्धालु जनों को और मीडिया के माध्यम से भी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण इस बात का कि कथा व्यास पर बैठा हुआ व्यक्तित्व कौन है। हमारे इस वर्ष के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के कथा व्यास अयोध्या धाम से श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने इस गुरुतर दायित्व को अपने ऊपर लेकर के पिछले 7 दिनों से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को और भी गरिमापूर्ण बनाने का काम किया है। हमारे कथा व्यास की जो परंपरा है, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज, इस पीठ के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और उनका सानिध्य हम लोगों को कई दशकों तक प्राप्त हुआ, कई दशकों तक प्राप्त हुआ। और वे यहां के हर कार्यक्रम में सहभागी बनते थे। जगत गुरु की पीठ पर विराजमान होने के बावजूद भी वही सहजता, वही सरलता, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और उसकी परंपरा के प्रति, श्री राम जन्मभूमि अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध थी। और अपने पूज्य गुरुदेव की इस परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी धैर्य और उसी गरिमापूर्ण तरीके के साथ आज जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी ने निर्वहन किया। और आज इस पीठ पर उन्होंने पिछले 7 दिनों से इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालु जनों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को यह अवसर प्रदान किया कि इस अवसर पर इस पावन कथा का आनंद, उससे प्रेरणा और उससे प्रकाश अन्य सभी लोग ले सकें। ये सचमुच अभिनंदनीय है। भक्तजनों, हम सब इस बात को जानते हैं
कि भारत की ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि पावन कथा का आयोजन ज्ञान से जुड़ी हुई, भक्ति से परिपूर्ण और जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने वाले इस प्रकार की पावन कथा का श्रवण करने का आनंद दुनिया के अंदर किसी भी अन्य मत, मजहब और संप्रदाय में प्राप्त नहीं होता जो सनातन धर्म के अंदर प्राप्त होता है। और यही कारण है हजारों वर्षों से जब सुखदेव जी महाराज ने पहली भागवत कथा का वाचन सुख तीर्थ में किया था राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से भय करने के लिए, आज से 5000 साल पहले पहली कथा का वाचन उन्होंने सुख तीर्थ में किया था। याद करिए, 5000 वर्षों से पावन कथा कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों के मुक्ति का कारण बन रही है, उनके ज्ञान और भक्ति और उनकी मुक्ति का कारण बन रही है। ऐसी पावन कथा के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे पूज्य सानिध्य में जिनकी परंपरा भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अडिग होकर के निरंतर उसके प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ जुड़ी हुई है। और उस परंपरा से हमारे इस वर्ष के कथा व्यास श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी स्वयं आते हैं। उन्होंने पिछले 7 दिनों तक लगातार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस पावन कथा का आनंद लेने का अवसर आप सबको प्रदान किया। और मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे सप्त दिवसीय इस कार्यक्रम में 3 दिन, प्रथम दिन और कल और आज, ये 3 दिन मुझे भी इस कथा में कुछ देर ही सही लेकिन आने का और जानने सुनने का मौका मिला। और श्रद्धालु जन सुन रहे थे, उनके श्रीमुख से ही मुझे पता लग रहा था कि अच्छा, कथा बहुत अच्छी चल रही है। मैं यद्यपि इस बात को जानता था पहले से कि हमारे कथा व्यास, इस वर्ष के कथा व्यास वह जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा से आते हैं, तो वह श्री राम कथा के ही मर्मज्ञ होंगे। लेकिन जब जगत गुरु सतुआ बाबा ने इस बारे में बताया कि नहीं, भागवत कभी कथा जगत गुरु करते हैं, तो मैंने कहा भी फिर इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर उन्होंने कहीं समय नहीं दिया है तो इस वर्ष उन्हीं के श्रीमुख से कथा सुनी जाए, क्योंकि उनका गोरक्षपीठ में पिछले 2-2.5 दशक से उनके अपने पूज्य गुरुदेव के साथ, उस समय वे स्वयं छात्र थे, उनके सानिध्य में अध्ययन करते थे। और अयोध्या धाम से वे स्वयं उनके सानिध्य में यहाँ आकर के यहाँ के कार्यक्रमों में सहभागी बनते थे। और उन्होंने अच्छा कहा कि हम लोग दूसरी पंक्ति में बैठ करके पूज्य संतों के श्रीमुख से क्या कुछ कहा जा रहा है ये सब सुनते थे। और आज वे स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के कथा व्यास बन करके उन्होंने यह अवसर यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर इन सभी श्रद्धालु जनों की ओर से आपका, कथा व्यास जी का मैं हृदय से
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम लोग ये भी चाहते हैं, साल में 3-4 बार कथा यहां पर किसी न किसी बहाने हो जाती है, और यहाँ के श्रद्धालु ये भी चाहते हैं कि एक बार आपकी कथा अगले वर्ष, चाहे वह पुण्यतिथि के अवसर पर या किसी अन्य अवसर पर, साप्ताहिक श्री राम कथा का आपके श्रीमुख से यहाँ के श्रद्धालु सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि आपका वह क्षेत्र है। अयोध्या धाम से आप अयोध्या धाम में विराजते हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आपका समर्पण है। आपकी पूरी परंपरा इस पावन कथा के एक एक रहस्य के साथ हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा उस पूरी परंपरा के साथ जुड़ती है। उसके साथ वही आनंद आप सबको सुनने में प्राप्त होगा, क्योंकि जब व्यक्ति उसकी करनी और उसके सदाचार, उसके व्यवहार में और उसके सिद्धांत में जब कोई अंतर नहीं रहता, वह जो बोलता है उसके अनुरूप अगर करता है तो वह वाणी बहुत प्रभावी हो जाती है। तो यहां पर अगले वर्ष नए सत्र में आप सबको हमारे कथाभ्यास श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के कथाभ्यास और श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के श्रीमुख से प्रभु श्री राम की पावन कथा का भी आनंद प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने आचार्य द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस पावन कथा को यहां पर श्रद्धालु जनों को सुना करके आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजन समिति की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका और आपके सानिध्य में यहाँ पर जो भी टीम आई है, जो टीम यहाँ पर कार्य कर रही है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कथा का वास्तविक मर्म हमारे लिए वही है कि हर हाल में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति किसी भी परिस्थिति में, वह सम हो या विषम, बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके, हम सबको सदैव सनातन धर्म के प्रति और भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव बना रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज ये कथा यहाँ पर विराम प्राप्त कर रही है, लेकिन कथा का सिलसिला तो यहाँ पर हर वर्ष कितनी ही बार होती है। उन कथाओं के माध्यम से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों का फिर से यहाँ पर मिलना होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालु जनों को भी इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने पूज्य संतों का जो इस अवसर पर आए हैं, बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर के श्रीमंत और पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के हमारे माननीय विधायक महंत बालकनाथ जी महाराज, जूनागढ़ से, गुजरात से पधारे गोरखनाथ मंदिर जूनागढ़ के श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज और हमारे ऐसे ही पूज्य संतजन। और पिछले 7 दिनों में आप लोगों ने यहाँ पर
जगत गुरु सतुआ बाबा को भी देखा है, वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं और भी अन्य पूज्य संतजन जुड़े रहे हैं। मैं उन सबको हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करते हुए उनको भी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका जुड़ाव इसी रूप में आगे बना रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से इस सदन में, इस गोरक्षपीठ में कथाएं तो चलती ही रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और अब आरती के लिए आज के मुख्य यजमान श्री अतुल सिंह जी, पूर्व विधायक, श्री अजय सिंह जी, श्री महेश पोद्दार जी, श्री विकास जालान जी और बाबा अवधेश सिंह मंच पर आ जाए। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राय श्रवणानजमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है सभी से निवेदन है कि दोनों दरवाजों पर आरती और प्रसाद प्राप्त कर लें। दरवाजों पर आरती लेकर के आगे प्रसाद आपको मिलेगा। आप दोनों दरवाजों पर आरती और प्रसाद प्राप्त कर लें।
श्री गजानन गणपति महाराज